स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है आपका पिंपा रोज़ा, जिसमें आपको औषधियों के बारे में उस दिन भी बताया गया था। औषधियाँ क्या होती है जो आपके लाइफ के लिए बेनिफिट्स होती हैं, जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही हैं। उसमें क्या होता है जो आपकी प्राचीन काल से चली आ रही हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स का वर्क करती हैं। जैसे आप विदेशी दवाई का यूज़ करते हो, उससे ज़्यादा आप जो आपकी जो औद्योगिक औषधियाँ होती हैं, उनका जो औषधियों का आप यूज़ करोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है। जैसे होम्योपैथिक की आप दवाई दे लेते हो या आप घर पर ही जो दवाइयाँ बनाते हो, तो वो क्या होती है आपकी औषधि मेडिकल प्लांट्स के थ्रू बनाई जाती हैं, और वो औषधि आपके बेनिफिट होती हैं बाई आपकी लाइफ होती है, उसमें उनका मेन रोल होता है। ऐसे ही मैंने आपको जब आपको जो जापानी पुदीना होता है उसके बारे में समझाया था। देन उसके बाद मैंने आपको लेमन ग्रास बताया था, लेमन ग्रास का कैसे यूज़ होता है। ऐसे ही लेमन ग्रास और जैसे पुदीना होते हैं, वो क्या होता है जो शरीर में हमारी जो बीमारियां होती है उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और हमारा जो लेमन ग्रास होता है वो क्या करता है, जो जोड़ों के दर्द होते हैं, गठिया होता है, बवासीर होती है, जो ये डिफरेंट्स जो आपकी बीमारियां होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जामा था, जो जामा होता था वो क्या करता था, आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में इसलिए यूज़ किया जाता था क्योंकि उसमें विटामिन ए मिलता है, और अब भी आयरन मिलता है, जिससे कि आपकी जो स्किन होती है वो चमकदार बनती है। जो केमिकल प्रोसेस होती है आपके ब्यूटी प्रोडक्ट में, उसका कम यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उसमें जो जावा होता है उसमें सिंट्रोल मिलाया जाता है, और वो सिंट्रोल किस में काम आता है, आपकी जो स्किन होती है उसके लिए वो बेनिफिट का कार्य करता है। ऐसे ही आपका पिंपा रोज़ा होता है, ये आपका 4th पॉइंट होता है। ये क्या होता है, ये एक पौधा एक बार लगा देने तक वर्षों तक जीवित रहता है। ये क्या होता है, जो ये जो पेड़ होता है, पौधा, जब आप इसको एक पौधे के रूप में अपने घर में या अपने बगीचे में या आप खेतों में या जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो, जहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, आप इसको एक बार लगा देते हो, तो बट वो क्या होता है, ये कई वर्षों तक चलता रहता है, क्योंकि ये कई वर्षों तक जीवित रहता है। ये औषधि क्या होती है, इस औषधि का यूज़ बहुत अधिक किया जाता है। यह एक प्रकार की घास होती है, मतलब आप एक पौधे के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये क्या होती है, एक प्रकार की जो घास है, घास के रूप में दिखाई देता है। इससे प्राप्त होने वाले तेल का प्रयोग, मतलब इस घास से आप इसको काटते हो और बाईस का तेल निकलवाते हो, और तेल निकलवाने के क्या होते हैं, इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आप इसको यूज़ करते हो, इसलिए पिंपा रोज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। जो पिंपा रोज़ा होता है, इसमें जो प्राप्त होने वाला जो तेल होता है, इसे आप प्राप्त करते हो जो तेल, उसमें क्या होता है, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जोड़ों का दर्द होता है, आपका सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके जोड़ों का दर्द होता है, जो जॉइंट होते हैं उसमें आपका पेन रहता है, तो उसमें क्या कहते हैं, इसे पिंपा रोज़ा जो होता है उसके घास से जो तेल निकाला जाता है, उसके क्या जाता है, जो आपके जॉइंट में दर्द होता है, जो होता है, उसके लिए आप इसका तेल यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये दर्द निवारक दवाई पौधा होता है, जिसे दर्द को मिटाया जा सकता है। आपका ये जॉइंट का दर्द हो, कमर का हो या हाथ पैर का कोई भी दर्द हो, उसको उससे निजात दिलाने के लिए इस तेल का यूज़ किया जाता है। जो आपके सुगंधित पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, उसमें भी जो औषधियाँ होती हैं उसका यूज़ किया जाता है। यूज़ इसलिए किया जाता है, कस्टमर को ध्यान में रखकर इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी अगरबत्ती होती है, मेहंदी होती है, या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट होता है जिसका यूज़ आप करते हो, तंबाकू होते हैं, तो ये क्या होता है, इसके यूज़फुल होते हैं। मतलब जो इसका जो तेल होता है, इस तेल को आप मेहंदी का तेल भी कह सकते हैं। मतलब जो ये तेल होता है पापा रोज़ा, तो इसको आप क्या करते हो, आप इसको मेहंदी का तेल भी कह सकते हो। वो इसलिए कह सकते हो क्योंकि इसमें जो मेहंदी का तेल होता है, तेल के रूप में दिखाई देता है। जो इस तेल का यूज़ आप किस में करते हो, आप अगरबत्ती, सुगंधित
जो साधन होते हैं, सामग्री जैसे तंबाकू को सुगंधित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कमला पान होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आपके जो तंबाकू होते हैं उसमें भी, आपकी जो सिगरेट होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें एक सुगंधित होती है। अगरबत्ती होती है, आपकी धूपबत्ती होती है, या आपका परफ्यूम होता है, तो क्या करते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें इसकी जो सुगंधित होते हैं, वो उसका जो तेल होता है वो बहुत सुगंधित होता है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। और आप इसका यूज़ बहुत से जो सोर्सेज होते हैं उसको बनाने में करते हो, और उसके बनाने का जो मेन रोल होता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी मनुष्य पर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उनका जो होता है, उनका आपके शरीर पर, जो आपके स्वास्थ्य है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बट जो औषधि वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो औषधि भी मिलाई जाती हैं, वो प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, मतलब आपने देखा होगा सभी के घर में बहुत से ऐसे आपको पेड़ मिलेंगे। जैसे पत्थर चट्टा है, वो पथरी के लिए यूज़ किया जाता है। या देन आप गिलोय है, आप गिलोय की बेल लगाते हो तो उसका भी एक रीज़न होता है क्योंकि फीवर में यूज़ किया जाता है। और जो आपकी प्लेटलेट होती है वो जो घटती है उसको बढ़ाने के लिए आप गिलोय का यूज़ करते हो। हल्दी होती है, उसका भी एक यूज़ होता है क्योंकि वो भी दर्द निवारक दवाई पे यूज़ की जाती है। तो क्या कलहरी होती है और आपकी तुलसी होती है, तो ये सब क्या होती है, आपकी औषधियाँ होती हैं जिसका यूज़ आप अपनी लाइफ में करते हो। देन आपका आता है जामा रोज़ा। यह एक बहुवर्षीय घास है। इसके पत्तों को सुगंधित तेल प्राप्त होता है। इसकी खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका जामा रोज़ा है यह एक बहुवर्षीय पौधा है, ये एक बहुवर्षीय घास होती है। इसका मतलब जो इसका बहुत अधिक यूज़ किया जाता है, और इसके जो पत्ते होते हैं और उन पत्तों के थ्रू जब उनकी कटाई की जाती है एक टाइम पर, बहुवर्षीय ये है कि जब एक बार काटते हो तो दोबारा इसकी जो वो होती है उत्पादन की क्षमता होती है वो अधिक होती है, और ये फिर दोबारा से रिपीट होता है। ये भी कई बार आप इसकी कटाई कर सकते हो क्योंकि ये बहुवर्षीय घास होती है। ये जैसे ही आप काटोगे देन कुछ मंथ बाद ये फिर उगनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसको बहुवर्षीय घास बोला जाता है। और इस जो आप फसल काटते हो और जो इनके पत्ते के थ्रू आप जो तेल निकालते हो, उससे आप क्या करते हो, आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं या आप जो सुगंधित प्रोडक्ट होते हैं आप उसमें इसका भी यूज़ करते हो। यूज़ इसलिए करते हो क्योंकि ये भी एक तरीके की दवाई में यूज़ होता है। जैसे इसकी खेती के लिए जब आप इसको बोते हो या आप इसकी खेती करते हो, इसमें जो सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पानी कम आवश्यकता होती है। आप इसको मंथली या टू मंथ्स में एक बार पानी दे सकते हो क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की नीड्स नहीं होती है। और ये अपनी ग्रोथ इसकी बहुत अधिक बढ़ती जाती है, जो इसके बाय फ्यूचर जो आपके जो काम आती है। और इसमें क्या होता है, जो आपका कुंभा रोज़ा होता है और उसमें जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आपकी अगरबत्ती होगी और साबुन होती हैं, जैसे आपकी साबुन में भी आपका इसको यूज़ कर सकते हो, यूज़ किया जाता है। और आपका जो चेनी खेनी होती है और जो आपके तंबाकू सिगरेट, ये क्या होते हैं, सुगंधित सोर्सेज होती हैं, तो इसमें भी जो जामा रोज़ा है उसका यूज़ किया जाता है। देन आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका तुलसी। ये तुलसी होती है, ये भारतवर्ष में सर्वरोग्य प्राचीन पौधा होता है जो विश्व में इसकी 160 प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत में केवल प्रजातियाँ 9 पाई जाती हैं। आप जो तुलसी है, तुलसी का अधिकतर आपको यूज़ कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें ये बहुत सर्वोच्च रोग से होती है। आपको नज़ला खांसी होते हैं या फीवर होते हैं, आप उसमें भी तुलसी का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो विश्व भर में है वो तुलसी आपको 160 प्रजातियाँ 160 किस्म की पाई जाती हैं, बट आपके जो इंडिया में आपको वो 9 प्रजातियों में पाई जाते हैं।
और इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो आपकी स्क्रीन पे नाम लिखे हुए हैं वे इसकी प्रजातियों के नाम लिखे हैं, RR20, RLOG14 तुलसी। ऐसे ये क्या होते हैं आपके, बहुत से ये तुलसी के किए जाते हैं। और इसकी जो तुलसी की खेती होती है वो 3 मंथ्स में 1 ईयर या आपको 4 ईयर्स जो फसल के रूप में की जाती है। जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसका तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग औषधि टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तुलसी का यूज़ किस में किया जाता है, जो आपको फीवर होता है आप उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हो। आपको खांसी में भी, आप नज़ले में भी इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसको शरीर एक नॉर्मल तरीके से भी डालकर खाते हो। जो आपकी तुलसी की ड्रॉप बनती है वो भी तुलसी के तेल से निकाल कर बनाए जाते हैं। टूथपेस्ट में भी आपकी तुलसी का यूज़ होता है, क्योंकि जो आपकी तुलसी होती है वो आपके कैंसर के पेशेंट के लिए भी लाभदायक होती है। उनमें भी कैंसर के पेशेंट को भी इनका यूज़ कराया जाता है। तो क्या होता है, जो तुलसी होती है वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट्स होती है। हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कराती है, एनर्जी दिलाती है। तो इसमें क्या होता है, जो तुलसी की खेती है वो हमारे भारत में अधिक की जाती है। ये किस्म भी अलग अलग होती है, जिनका यूज़ भी अलग अलग तरीके से किया जाता है।